आइए अब आपको जो कंप्यूटर बाबा है उसके पास चलते हैं और चित्रा बताइए जरा नंबर्स अलग अलग राज्यों के। यूपी पर फोकस। हाँ, यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि सबसे बड़ा उलटफेर यहीं पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए 80 सीटें आपको दिखा रहे हैं मौजूदा वक्त में। एनडीए को 35 लेकिन इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। और अगर इसके ब्रेकअप की बात करें, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, पिछली बार सिर्फ रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है 35 सीटों पर। जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी 2014-2019 दोनों ही चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5-5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 403 में से 111 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत जरूर मिली थी। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में यहां पर बड़ी लीड लेती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी एक, आपको बताते चले कि एक सीट पर, टीएमसी भी भदोही की सीट है जहां से टीएमसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वो सीट भी यहां पर बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एनडीए की। फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं कहां पर इंडिया गठबंधन अपनी लीड लिए हुए है। दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात कर लें और उसके ब्रेकअप को देखें, भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार 2019 के चुनाव में 62 सीटें हासिल की थी, उसके आसपास भी अभी तक के रुझानों में वो पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एडीएल को 1, आरएलडी को 1 और एसबीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अभी तक के रुझान बता रहे हैं 29 सीटों का नुकसान रुझानों में होता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। दो अन्य पर भी जल्दी से यहां पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे बीएसपी 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और अन्य 1 सीट पर बीएसपी ने पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अकेले ही मायावती की पार्टी चुनावी मैदान में है और 1 सीट पर यहां पर लीड बनाए हुए है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छी खबर निकलकर सामने आ गई है। और अब हम जरा देख लेते हैं जो अलग अलग सीटें हैं वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको फिरोजाबाद। आपको बताते चले कि यहां से राम गोपाल यादव के बेटे चुनावी मैदान में है। अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। विश्वदीप सिंह इस वक्त पीछे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदायूं की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये भी सीट है। आदित्य यादव यहां से आगे चल रहे हैं, जो कि आदित्य यादव आपको बताते चले कि ये फिलहाल बदायूं से आगे चल रहे हैं। ये भी भाई हैं चचेरे। आजमगढ़ की सीट पर नजर डाल लेते हैं। आजमगढ़ भी अपने आप में महत्वपूर्ण। यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में आपको बताते चले कि आजमगढ़ का जो चुनाव था, यहाँ पर आजमगढ़ में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जल्दी से उनका नाम भी यहाँ पर डालिए। फिलहाल वो पीछे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी और भी महत्वपूर्ण सीटों की अगर मैं बात करूं, बहराइच जो कि सुरक्षित सीट है, बहराइच की क्या स्थिति है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र आगे की ओर चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक एक करके जल्दी फैजाबाद की सीट लल्लू सिंह के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती, अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं और यहाँ पर लल्लू सिंह पीछे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद की ये सीट है। अमेठी पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल आगे की ओर चल रहे हैं और यहां से स्मृति ईरानी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ आंकड़ों को हम जल्दी से ठीक कर लें, उसके बाद मैं लेकर आऊंगी। लेकिन अगर हम बाकी सीटों की बात, सीधी टक्कर वाली सीटों की बात कर लें, तो यहां पर आपको दिखा देते हैं सीधी टक्कर में कहां क्या स्थिति है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी सीधी टक्कर में जीतती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर फिलहाल अपनी लीड यहां पर बनाए हुए दिखाई दे रही है। और फिलहाल 1000 से कम के आंकड़े को अभी थोड़ा ये जल्दबाजी होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। 1000 से कम का जो मार्जिन है, एनडीए 21 सीटों पर अपनी लीड बनाए हुए है और इंडिया गठबंधन यहां पर 32 सीटों पर लीड बनाए हुए है। क्षेत्रीय तस्वीर अगर दिखा दें, पश्चिमी यूपी की क्या स्थिति है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए 11 पर, इंडिया 15 सीटों पर। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन पश्चिमी यूपी में रालोद के सामने साथ आ जाने के बावजूद अगर ये स्थिति बनी रहती है तो फिर ये कतई एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, शेयर बाजार में भारी गिरावट। आपको बताते चले कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद कल हमने देखा था किस तरह से नए रिकॉर्ड पर शेयर बाजार पहुंचा था। लेकिन अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, निफ्टी 6000 से ज्यादा अंक नीचे हो चुका है। 242 पर भारतीय जनता पार्टी, 288 पर एनडीए, 218 पर इंडिया गठबंधन, 533 के अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो 400 के आसपास का अनुमान दे रहा था, वो स्थिति बनती हुई अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से शेयर बाजार खुलते ही यहां पर ऐसा लग रहा है औंधे मुंह गिरा है। यूपी में रुझानों में इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब तक 32 सीट पर ही आगे चल रही है, जो बीजेपी के लिए कतई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी बिल्कुल आखिरी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल वो आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से
एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए कतई अच्छी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल एनडीए को जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 272 का 290 पर 291 पर उसने अपनी लीड ली हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन भी बीच में उसके लिए जरूर दुखद खबर आई थी। वो काफी ज्यादा 100 सीटों से पीछे हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन में काफी तेजी से दौड़ लगा रहा है। 215 इंडिया का 292 हो गया है। 535 के रुझान सामने आ गए हैं और बस अब 4-5 और रुझान सामने आते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन 400 पार के जो नारे बार बार दिए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल वो स्थिति अब बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सुबह के 10 बज जाएंगे 15 मिनट के बाद, लेकिन मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे हो गए हैं। अरुण गोविल बीच में पीछे हो गए थे, अरुण गोविल आगे हो गए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं और ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए 37 पर, इंडिया गठबंधन 41 पर आगे हो गया है। इंडिया गठबंधन के लिए ऐसा लग रहा है अच्छी खबरें लगातार उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो कि मुखिया हैं, उनके लिए कम से कम ये बहुत बेहतर स्थिति है। कहां 5 सीटों पर पिछले 2014-2019 में वो जीत रहे थे और कहां इतने बड़े आंकड़े के साथ 41 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन लीड लिए हुए है तो उसमें समाजवादी पार्टी का आंकड़ा सबसे ज्यादा 34 सीटों का है। और ये 34 सीटें अगर जीतती है समाजवादी पार्टी तो यकीनन उसके लिए एक बहुत बड़ी बढ़त हो जाएगी। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के नतीजे जो अभी रुझान है उसके मुताबिक अगर नतीजे आते हैं तो ये तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि अखिलेश यादव एक बड़े विनर के तौर पर उभर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पर सीट शेयरिंग हुआ, जो अलायंस हुआ, जिसमें 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई, बाकी सीटों पर वो लड़े, वो अपने आप में रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 41 सीटों पर अगर 37 सीटों पर एनडीए आगे है तो फिलहाल 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन का आगे रहना एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें अब लेकिन तीसरी तरफ आप देखिए 295 सीटें यानी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए का गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर 2014 पर इंडिया गठबंधन फिलहाल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जो बड़ी बातें अभी तक की है, कांग्रेस पार्टी सेंचुरी बनाने से थोड़ी सी पीछे रह गई है।